नहीं चलेगा। जो त्रिलोकी का राजा बलि है वो इस समय नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। जाओ उससे तीनों लोगों का राज मांग करके हमारे लिए लेकर के आओ। भगवान चले आए, बावन अंगुल के बन करके, बटुक बन करके भगवान चले आ रहे हैं नर्मदा के किनारे। भगवान का इतना तेज है कि उस यज्ञशाला में भगवान पहुंचे तो सभी ऋषि महर्षि आश्चर्यचकित हो गए। कितना तेजस्वी बालक हमने आज तक नहीं देखा है। बलि राजा उठ करके आया, स्वागत किया। हे ब्राह्मण, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते। आपका स्वागत है जो आप मेरे यज्ञ में पधारे। किसी अच्छे कार्य में कोई महात्मा आते हैं, कोई अच्छे महापुरुष आते हैं तो समझिए कि अपने बड़े भाग्य हैं। उनकी सेवा पूजा करके पूछा, प्रभु आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं। भगवान बोले, हम कुछ यहाँ मांगने के लिए थोड़े ही आए हैं, हम तो बस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। नहीं स्वामी, क्षत्रिय का काम है देना, आप ब्राह्मण हैं तो कुछ तो मांगिए। भगवान कहने के मांगने से मांगत मांगत मान घटे और घटे मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन तुम ज्यादा कह रहे हो तो मुझको 3 पैर नाप करके पृथ्वी का दान कर दो। बलि हंसने लगा, महाराज आपकी जितनी उम्र है ऐसा लगता है आपकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। ये भी कोई मांगना है? किसी बड़े राजा महाराजा के पास जाए कोई और राजा कहे कि मांग लो तो मांगो, भैया हमको 1 बोरी चावल दे दो। भैया राजा महाराजा के पास जाकर तो हीरा मोती मांगे जाते हैं। मैं तीनों लोगों का राजा हूं और आपने इतनी छोटी वस्तु मांगी। वामन भगवान कहते हैं, भले ही तुम राजा हो लेकिन हम अपने धर्म पर हैं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। को बा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमांश्चको यस्तु समस्ततोषः। शंकराचार्य भगवान प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, देना है तो 3 पग दे दो, इससे ज्यादा की हमें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप संकल्प करें। राजा संकल्प करना चाहता है लेकिन गुरुजी ने अपने दिव्य ध्यान से देखा कि इतनी चिकनी चुपड़ी बातें ये छोटा बालक बना रहा तो ये कोई साधारण नहीं है। एस वै वैरो सनो साक्षात भगवान हरिश्वर। ये साक्षात विष्णु है, भले ये तुझको चलने के लिए, इसलिए इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, इनको मना कर दे। गुरुदेव आप मुझे मना करने की कह रहे हो? महापुरुष जो एक बार कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। और जब मेरे दरवाजे पर स्वयं भगवान मांगने हैं तो मैं ऐसे अवसर को छोड़ दूं? क्या ये धन हमेशा बना रहेगा? धन को तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। तो दान से है। शास्त्र में दान धन की 3 गतियां बताई हैं। दानम भोगो नास्त्र श्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। दान करो तो आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, अर्थात भोग कर लो। ये दोनों काम नहीं किए तो नाश हो जाएगा। चाहे राजा हड़प लेगा, चोर ले जाएंगे, आग लग जाएगी। शुक्राचार्य समझा रहे हैं, बेटा जिसमें अपना सब कुछ छिन जाए वो दान भी अच्छा नहीं। 6 जगह पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता, इसलिए तू मना कर दे, झूठ बोल दे।
स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतस्या जुगुप्सितम्। हास परिहास में कोई झूठ बोल दे तो उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। स्त्रियों से कोई झूठ बोल दे उसको भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। किसी का विवाह हो रहा है, किसी की कन्या सुख में जा रही हो तो वहां झूठ बोल दे तो भी पाप नहीं लगता है। किसी की आजीविका चल रही हो, नौकरी जा रही हो, वहां झूठ बोल दे तो उसको पाप नहीं लगता है। अथवा किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। गाय की ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। बलि कहता है महाराज आपकी कई बातें ठीक है, लेकिन मैं वचन दे चुका हूं इसलिए मैं इनको अवश्य दान करूंगा। शुक्राचार्य बोले मेरी बात नहीं मान रहा है, जा मैं तो श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यदि हम धर्म में हैं तो ये श्राप भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य जी का श्राप लग गया। जैसे ही संकल्प करने के लिए जल डाला तो जो सागर होता है उसमें जो टोटी होती है उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान ने आसन से कुशा खींच के उसमें डाली, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक आंख वाले हो गए शुक्राचार्य जी, भागे कि भैया हम तो यजमान का भला करना चाह रहे, अपनी आंख और चली गई। तो ऐसा भला भी मत करो। भगवान का संकल्प करके दे दिया। अब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। जब ही त्रिविक्रम भयउ खराय जो ब्रह्मांड है वो भगवान में समा गया। एक पैर में नीचे के लोगों को नाप लिया और एक पैर में सत्य लोक तक। ऊपर को पैर उठाया तो भगवान के पैर का नख इस ब्रह्मांड के अंड कटाव में छुप गया। तो जो बाहर जल था वो जल अंदर आ गया, वही गंगा है। उस जल से भगवान के पैर को धो करके ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में रख लिया, वही गंगा जी है। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? और जो संकल्प करके अपने कार्य को पूरा नहीं करता है वो नरक में जाता है। भगवान के बोल तीसरा पैर रखूं। भगवान से बोला बलि महाराज दान बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है? कि बड़ा तो दाता होता है। जो तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। धन्य है बलि महाराज जिन्होंने श्रीमन नारायण को अपने दान से जीत लिया। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्वेन पूषणं अपावृणो सत्य धर्माय दुष्टये। बलि के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े भगवान प्रसन्न हो गए। बलि तू वरदान मांग ले। जब हम कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान भी पीछे पीछे फिरते हैं कि मांग ले भैया मांग ले। तो बलि क्या बोला कि हे प्रभु हम दाता हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। मांगने से तो व्यक्ति छोटा हो जाता है। भगवान ने कहा फिर भी तेरी अंदर कोई इच्छा हो तो प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे दर्शन देते रहें। भगवान प्रसन्न हो गए। जाओ सुतल लोक में राज्य करो और इस राज्य को इंद्र को दे दो, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। भगवान की ये सब लीला को बलि की पुत्री रत्नमाला देख रही थी। छत पे खड़े होके कि कोई बालक आया है, पिताजी से मांग रहा है, और वो बालक अब इतना बड़ा हो गया जिसने हमारे पिताजी की सारी संपत्ति ले ली। तो पहले बड़ी खुश हो रही थी, कितना सुंदर बालक है, ये तो मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिलाती। और जब बड़े हो गए तो क्रोध आने लगा कि हमारे पिताजी के पैसे सारे छीन लिए, अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर दे के मार देती। और भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। वही रत्नमाला कन्या दूसरे जन्म में पूतना बन करके आई। सुतल लोक में बलि को भेज दिया। भगवान वहां 4 महीने जो भगवान चातुर्मास होते हैं ना, तो भगवान बलि के यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। शुक्राचार्य जी बोले प्रभु सारी लीलाएं आपकी होंगी, अब इस यज्ञ को पूर्ण करो।
पूर्णाहुति डाली गई, यज्ञ नारायण प्रकट हुए, सबने उनकी स्तुति की। मंत्र तंत्र ततश्छिद्रम देश कालार्हवस्ततः सर्वम कनोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हम कोई पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह ही जाती है। मंत्र तंत्र देश काल वस्तु, जैसा समय होना चाहिए वैसा समय नहीं होता है, जैसा देश होना चाहिए वैसा स्थान नहीं होता है, जैसी पूजा की अनुष्ठान की वस्तुएं होनी चाहिए वैसी हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। इन सारी कमियों को पूर्ति भगवान का नाम कर देता है। नारायण नारायण जो तेरे दरबार गए, और क्या वे छोटे पापी थे जो पल भर में तेने तार गए। मुझसा महापापी देखा तो तुम भूल सभी इकरार गए। या तो हमको तारो भगवन, और या तो कहो हम हार गए। इस प्रकार भगवान के 52 अवतार की लीला। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। राजा सत्यव्रत को दर्शन देकर के ज्ञान की रक्षा की है। आइए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जो कश्यप भगवान है उनकी बताया 13 पत्नियां, तो देवता हैं, राक्षस हैं उन्हीं के। तो देवताओं में इंद्र भी उन्हीं के पुत्र हैं, और सूर्य भी कश्यप भगवान के पुत्र हैं। और सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इच्छा कुनग शर्याते दृष्ट दृष्ट करुषकाम, नरिष्यन्तम प्रसद्रम च नवगम च कविम विभो। इनमें वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र हैं, इच्छा कुनग शर्याते, तो इन सूर्यवंश के जो कुल गुरु हैं वो हैं वशिष्ठ मुनि। इनके पहले संतान नहीं थी महाराज के, तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया कि महाराज हमको पुत्र हो जाए। रानी के मन में थी कि पुत्री हो जाए,
तो रानी ने पंडितों को लालच दे दिया कि आप कुछ ज्यादा दक्षिणा लेकर के ऐसे मंत्र पढ़ो कि जिससे लड़की हो जाए। तो ब्राह्मणों ने जो पुत्र वाले मंत्र पढ़ने चाहिए वो नहीं पढ़े। तो जब संतान पैदा हुई तो लड़की हुई, महाराज बड़े चिंतित हुए कि महाराज ऐसा कैसे हो गया। वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ब्राह्मणों से गलती हो गई महाराज। तो उन्होंने अपने तपस्या से उस कन्या को पुत्र बना दिया। उनका नाम था सुदम्न। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो भगवान शिव के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसका नाम था इलाव्रत। उस क्षेत्र को ऐसा श्राप लगा था कि यहाँ पर कोई पुरुष आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। तो सुदम्न महाराज स्त्री बन गए, जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया, जो सैनिक थे वो सब औरतें बन गए। महाराज को ये पता चला कि हमारा पुत्र तो स्त्री बन गया। भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने